साथियों, जीटी रोड के किनारे इस तरह की बहुत सी सराय पुराने समय में बनाई गई थी मुगल राजाओं के द्वारा। मुगल शासनकाल में इन सरायों का क्या महत्व था कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक जब राजा की सेना गुजरती थी इस मुख्य मार्ग से, उनका जो काफिला होता था रात को ठहरने के लिए सराय बनाई गई थी। इनके पास पानी की व्यवस्था होती थी, कुएं तालाब भी होते थे। तो शौकंद गोत्र का जो बुजुर्ग यहाँ पर आया था पंजाब में, जो दड़ान गोत्र के अभी यहाँ गांव बसते हैं, तो किस तरह से इस शौकंद गोत्र के साथ, दड़ान गोत्र के साथ इस सराय का संबंध है, क्या कुछ बताते हैं सर? हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ से राजा का खजाना गुजर रहा था, एक लश्कर गुजर रहा था जिसमें राजा का खजाना था। वो लोग यहाँ पे पशुओं को पानी पिलाने के लिए एक तालाब था, उसके कारण रुक गए। सराय थी, यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया। यहाँ से खच्चर बोरे समेत अपने उससे बिछड़ गया और यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर चला गया। वहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग को वो मिला, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग ने वो खजाना वापस लौटा दिया राजा को। राजा ने इनाम स्वरूप, उनके ईमानदारी को देखते हुए राजा ने इनाम स्वरूप उनको एक घोड़ा दिया कि शाम तक इस घोड़े पे जितना भी आप घूम के वापस आओगे वो एरिया आपका होगा। उसी एरिया में आम खास बाग भी था, लेकिन आम खास बाग राजाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए राजाओं ने वो वापस ले लिया और उसके बदले में नंदपुर केसों में एक बहुत बड़ा किला दिया गया था, जहाँ पे आज नंदपुर केसो गांव आबाद है। आज मैं पंजाब में सरहिंद के पास आम खास बाग में मौजूद हूँ। यह बाग कभी हमारे बुज़ुर्गों का हुआ करता, लेकिन इसमें राजे महाराजाओं के आने जाने के निवास स्थान बने हुए थे। आते जाते हुए वो यहाँ विश्राम किया करते हैं। इसलिए किसी राजा ने हमारे बुजुर्ग को इस जगह के बदले में अन्य जगह दे के ये जगह ले ली थी। नमस्कार साथियों, मैं विश्वदीप शौकीन मंगोलपुर कला से आज आम खास बाग में आया हूँ, जो कि सरहिंद पटियाला में है। और यह हमारे बुज़ुर्गों की निशानी है। यहाँ पर पहले एक ताम्रपात्र भी था जो आज़ादी के समय तक यहाँ पर लगा हुआ था और जिसमें हमारे बुज़ुर्गों के कुछ नाम लिखे हुए थे। लेकिन सरकार ने ये है ज़मीन अपने नाम करा ली और इसके बदले हमें नंदपुर केशों में एक किला था, वो किला दे दिया था। वहाँ पे कुछ ज़मीन हमें अलॉट कर दी थी। हरियाणा के साथ हमारे लिंक थे, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हरियाणा से आए थे। तो हरियाणा से आने के बाद हम बताया जाता है, जो बुज़ुर्गों से सुना है कि हम सरहिंद के पास आम खास बाग के अंदर कहीं रहा करते थे। तो जो बाग था वो हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग थे उनकी मालकियत सी थी। तो जो उस समय के राजा थे उन्होंने मतलब कह लो कि उस बाग के बदले हमें ये नंदपुर केशो मतलब जहाँ पर गांव बसा है, जहाँ पर एक किला हुआ करता था, जिस किले के अंदर हमारे गांव को मतलब बसाया गया। जिसके बाद जो किला था मतलब कह लो कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वो किला लोग डाते रहे, अपने हिसाब से मरम्मत करते रहे। लेकिन आज भी इस गाँव के अंदर जो किले के 4 बुर्ज होते हैं उनमें से 2 बुर्ज आज भी इस गाँव के अंदर स्थापित है। ये जो हमारे गांव के मतलब कह लो कि पुराने बड़े सरदार हुआ करते थे, ये उन्हीं का आम का बाग है। और यहाँ पर जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं जो अभी खंडर बन चुकी है, तो ये पुराने समय में गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो यहाँ पर मतलब कह लो कि कोई भी अंग्रेजों के समय मतलब कह लो कोई गेस्ट आता तो यहीं पर ठहरते। पहला गाँव से जोड़ा किले के अंदर ही रहिंदा सी, बाहर कोई नहीं रहिंदा सी। ये चौथा बुरज फिर माता नूं दिता नगर बरसाउण वास्ते, ते इत्थे बाबा समाधि आ ते बाबियां दी 600-700 साल पुरानी। ते इहदे अंदर गाँव था। उसके बाद फिर गाँव सारा बाहरले पासे बसा है किले ते।